आज हम पढ़ेंगे भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के प्रमुख कवि कबीरदास जी के बारे में। तो जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कबीरदास का जीवन परिचय। कबीरदास का जन्म लगभग 1440 संवत के आसपास बताया जाता है। इनके जन्म का पूर्णतः निर्धारण नहीं हुआ था कि इनका जन्म कब हुआ था, लेकिन इनका जन्म संवत 1440 के आसपास, 1440 के आसपास मतलब इनका 1440 से लगभग 1456 संवत तक, यानी कि इनका जन्म जो हुआ था विभिन्न विद्वानों के द्वारा विभिन्न मतों के आधार पर माना गया था, लेकिन इनके जन्म का कोई अस्थायी पता नहीं है। कबीरदास जी का जन्म काशी के लहरतारा नामक स्थान में हुआ था। इनका जन्म जो है काशी के लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था। जनश्रुतियों के अनुसार यह कहा जाता है कि कबीरदास का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। इसमें यह बताया गया है कि रामानंद के परम शिष्य कोई थे जिनकी एक पुत्री थी। उन्होंने भूलवश क्या किया था, पुत्रवती होने का जो था सौभाग्य दे दिया था, मतलब उनको आशीर्वाद दिया था। उसी का परिणाम था कि विधवा ब्राह्मणी को कबीर के उत्पन्न हुए विधवा ब्राह्मणी से। तो उनको जो है लहरतारा में फेंक दिया गया था। लहरतारा एक तालाब का स्थान का नाम था, इसीलिए वहां पे फेंक दिया गया था। तो वहां पे एक जुलाहा नाम के दंपत्ति रहते थे। जुलाहा नाम के दंपत्ति, जुलाहा नाम के दंपत्ति जो थे उनका नाम था नीरू और नीमा। इसमें नीरू जो था वह पति का नाम था और नीमा जो थी वह नीरू की पत्नी थी। तो उन्होंने कबीरदास को लेकर के आए, उनका पालन पोषण किए। लेकिन कबीरदास जो थे वह बचपन से ही हिंदू धर्म को मानते थे। वे क्या करते थे, कभी कभी माथे पे टीका लगा लेते थे और वो हिंदू धर्म का गुणगान करते थे। तो एक दिन उन्होंने क्या किए कि हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार जैसे ही सुने तो उन्होंने रामानंद से शिक्षा लेने के लिए प्रयास किए। तो क्या किए कि जनश्रुति के ही अनुसार कहा जाता है कि जहां पंचगंगा घाट पे जब रामानंद जी पंचगंगा घाट पे रामानंद जी स्नान करने जाते थे तो उसी सीढ़ियों पर जाकर के कबीर लेट गए थे। सीढ़ियों पे कबीर लेट गए, तब रामानंद के मुख से निकला राम राम कह, राम राम कह, राम राम कह। तो यही जो राम राम कह का वर्णन सुन करके तो कबीरदास ने वह मंत्र मान लिए और उसी समय से रामानंद को अपना गुरु स्वीकार करने लगे। तो परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि कबीरदास के गुरु कौन थे, तो कबीरदास के गुरु यहाँ थे रामानंद। कबीरदास के गुरु रामानंद थे, रामानंद। लेकिन इसमें कुछ मुसलमानों द्वारा बताया जाता है कि कबीरदास के एक गुरु का और नाम था जिन्हें बोला जाता है शेख तकी। शेख तकी जो थे वह सूफी काव्यधारा से संबंधित थे। वह तो इनको भी कबीर ने अपने गुरु के रूप में स्वीकार किए थे। और एक कबीरदास जो थे वह सिकंदर के समकालीन थे। कबीरदास सिकंदर के समकालीन थे। कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि कबीरदास किस
शासक के समकालीन थे। तो कबीरदास जो थे वह सिकंदर के समकालीन थे। और मतलब एक ये भी कहा गया है कि शेख तकी के कहने पर सिकंदर ने कबीरदास को बंधक बना के जंजीरों में बांध करके पंचगंगा घाट में डुबोया था, गंगा में डुबोया था। तो कबीरदास की रचना जो थी, कबीरदास की रचना, कबीरदास की रचना एक प्रमुख रचना है जिसे हम बोलते हैं बीजक। बीजक जो है इनका एक 3 पुस्तकों का संग्रह है जिसे हम बोलते हैं साखी, सबद, रामायणी। साखी, सबद, रामायणी। साखी, सबद, रामायणी इन तीनों का संकलन जो था वह बीजक में हुआ था। लेकिन इसका संकलन करता कौन थे? इसके संकलन करता थे कबीरदास के परम शिष्य या प्रिय शिष्य, जिसे हम जिनका नाम है धर्मदास। धर्मदास ये थे कबीरदास के परम शिष्य। इन्होंने ही बीजक का क्या किया था? संकलन किया था। जैसे कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि कबीरदास की रचनाओं का संकलन किसने किया है, तो कबीरदास की रचनाओं का संकलन जो है धर्मदास ने किए हैं, जो कि क्या थे? कबीर के परम शिष्य थे। और कबीरदास के परिवार की, यानी कि उनके परिवार के बारे में बताया जाता है। कबीरदास की पत्नी जो थी, कबीरदास की पत्नी, यानी कि कभी कभी कबीरदास की पत्नी का नाम पूछ लेता है, तो कबीरदास की पत्नी का नाम था लोई। और इनके एक पुत्र थे और एक पुत्री थी जिनका नाम था कमाली। तो कबीरदास की भाषा जो थी, ये तो थे इनके परिवार, और कबीरदास की भाषा, कबीरदास की भाषा, कबीरदास की भाषा में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, कबीरदास की भाषा में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास को कहा है वाणी का डिक्टेटर। वाणी का डिक्टेटर, यानी कि परीक्षा में यह पूछ ले कि वाणी का डिक्टेटर कबीरदास को किसने कहा है, तो वाणी का डिक्टेटर कबीरदास को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। और इनकी ही भाषा को एक जन और कहा है जिनका नाम था सुंदरदास। सुंदरदास ने कहा है पंचमेल खिचड़ी। पंचमेल खिचड़ी, यानी कि कबीरदास की भाषा को सुंदरदास ने कहा है पंचमेल खिचड़ी। तो आज हम पढ़े कबीरदास के जीवन परिचय के बारे में। 1518 ईस्वी में कबीर की मृत्यु जो है, कबीर की मृत्यु मगहर में हुई थी। मगहर में हुई थी। और कबीर जो थे वे कबीर पंथी कहलाते थे। कबीर जो थे वे क्या थे? कबीर पंथी, क्योंकि इन्होंने कबीर पंथ की स्थापना की थी। क्या की थी? कबीर पंथ की स्थापना की थी। और कबीर पंथ का प्रभाव विशेषकर उत्तरी भारत में देखा जाता है। कबीर पंथ का प्रभाव विशेषकर उत्तरी भारत में देखा जाता है। उत्तरी भारत में देखा जाता है, जैसे हो गया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में। तो आज हम पढ़े कबीर के जीवन परिचय के बारे में।